हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M20 ऑन इस। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम की तरह सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया कि उनको अर्जेंट एक सोल्यूशन चाहिए स्टेप स्टेप वाला, ताकि वो रिपेयर कर पाए। तो देखिए, अगर डेड हैंडसेट है तो सबसे फास्ट तो आपको चेक करना है कि जो हैंडसेट है वो लिक्विड डैमेज है कि नहीं। अगर लिक्विड डैमेज नहीं है तो आपको चेक करना है कि वो हैंडसेट का जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट है कि नहीं है। अगर मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं है तो चेक कीजिए इसका जो बैटरी है, बैटरी बड़े हो गया, ये फूल गया है कि नहीं। अगर बैटरी भी सही है तो उसके बाद आपको चेक करना है जो चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट से डायरेक्ट आपका जो चार्जिंग वैल्यू है वो इस कनेक्टर पर आ रहा है कि ना। इस केबल के थ्रू अगर चार्ज नहीं आ रहा है तो आप सबबोर्ड को चेंज कीजिए, उसके बाद केबल चेक कीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है, इस तरफ वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको मदरबोर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मदरबोर्ड बिल्कुल सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो फर्स्ट तो मदरबोर्ड को अच्छी से सर्विस कीजिए, बिल्कुल क्लीन करके। और हाँ, सर्विस करते वक्त इसका जो कैमरा है, कैमरा को रिमूव करके रखिए, नहीं तो कोई भी लीक उठ जाकर कैमरा ख़राब हो सकता है। तो फर्स्ट तो आपको वोल्टेज चेक करना है, जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के बाद आपको चेक करना है पावर बटन की। और हाँ, ये जो पावर बटन का जो इशू है, ज़्यादातर मदरबोर्ड का जो ये कैमरा है रिमूव करते वक्त ये टूट जाता है क्योंकि बहुत ही पतले होता है। तो ये पावर बटन और वॉल्यूम की के लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आएगा उस पर आपको मिल जाएगा डायग्राम के तरफ 100% सोल्यूशन वाला वीडियो। तो ये सोल्यूशन हम देखते हैं, उसके बाद आपको चेक करना है 1.8 वोल्ट पावर की पर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है, ये जो शील्ड है, शील्ड को रिमूव करना पड़ेगा। नहीं रिमूव किया हो, इसके बाद शील्ड को हम थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। ये जो आईसी देख रहे हैं, फर्स्ट इस आईसी के पास देखिए अब कोई भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको चेक करना है, ये जो सब PMIC है, इसको कहते हैं सब PMIC, मेन PMIC। तो सब PMIC के जो पास में जो कॉइल लगा हुआ है और जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको क्लीन कीजिए और थोड़ा सा रिसोल्डर कीजिए। और ये जो एक कॉयल देख रहे हैं, चार्जिंग डायरेक्ट आपको इसके पास आएगा क्योंकि ये रहेगा आपका OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC है। इसके बाद सीधे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के पास जाएगा, उसके बाद एक कॉयल, फिर जो सब PMIC है, सब PMIC के अंदर वोल्टेज आएगा। आउटपुट वोल्टेज आपको, अगर ये IC सही है कि नहीं, तो आप आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करना है। ये जो कॉयल है, इस कॉयल के ऊपर आपका 1.0 वोल्ट या 0.7 वोल्ट आपको आएगा। अगर आ रहा है तो उसके बाद आपको चेक करना है ये जो कॉयल है, इस कॉयल के ऊपर, अगर इस कॉयल के ऊपर आपको वोल्टेज आएगा, ये जो तीनों कॉयल देख रहे हैं, 0.7 वोल्ट आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा, और इसके बाद 0.7 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ऐसे वोल्ट आएगा। अगर वोल्टेज सब कुछ सही आ रहा है फिर भी ऑन नहीं रहा तो इसके ऊपर अच्छी से डिसोल्डर कीजिए, हीट कीजिए। IC के ऊपर ज़्यादा हीट मत डालिए। फिर भी अगर आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, ऐसे में तो आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो ये जो आप देख रहे हैं क्रिस्टल लगा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, क्रिस्टल को अच्छे से रिसोल्डर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा CPU के ऊपर थोड़ा सा हिट करना है, ज़्यादा नहीं। और हाँ, ये लाइट IC के भी प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है ये लाइट। अगर ज़्यादातर तो इसका डिस्प्ले लाइट इशू होता है,
तो अगर डिस्प्ले लाइट इशू है वो भी आपको मिल जाएगा ये लाइट सेक्शन के ऊपर। ज़्यादातर ये कॉइल ख़राब होता है लाइट के लिए। तो ये रहा आपका डेट एक हैंडसेट का। अगर कोई भी हैंडसेट डेट हो जाए तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिपेयर कर पाएंगे। और सैमसंग का A to Z जो प्रॉब्लम है मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे ही सैमसंग का A to Z प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसा सोल्यूशन मिल पाए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।